राइट, 2 दिन पहले पीटीए की तरफ से एक हल्की सी न्यूज आई थी टैक्स एग्जम्पशंस की, लेकिन इसके बाद भाई सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पीटीए का टैक्स जीरो होने वाला है। कई यूट्यूबर्स तो ये भी कह रहे हैं आप एक पासपोर्ट पर एक आईफोन को फ्री में पीटीए अप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा हरगिज नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर ये लागू होता भी है तो ये किस बेसिस के ऊपर होने वाला है और कौन लोग इससे फायदा उठाने वाले हैं। आप किसी की भी बातों पर ऐसे ही यकीन ना कर लिया करें। चलिए आपको रियलिटी बताता हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बात तो ये क्लियर कर ले दोस्तों, पीटीए कभी भी टैक्स नहीं लेता है। टैक्स लेता है एफबीआर। पीटीए जस्ट सिफारिश कर सकता है कि आप ये कानून लागू कर दें या फिर ऐसा कुछ लॉ ले आए, लेकिन पीटीए कभी भी आपको मोबाइल फोन का टैक्स इकट्ठा नहीं करता है। टैक्स इकट्ठा करता है एफबीआर। इसलिए पीटीए की किसी भी न्यूज के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीटीए इससे पहले भी 3 से 4 न्यूज ऐसी दे चुका है, लेकिन एफबीआर ने उसे इंप्रूव नहीं किया था। तो भैया अप्रूव नहीं किया था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। खैर दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ये सिनेरियो क्या है। पीटीए ने एफबीआर को कहा है कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी या फिर विजिटर्स जो पाकिस्तान में आते हैं उनको आते ही अपने मोबाइल फोन का टैक्स पे करना पड़ता है, जबकि वो मोबाइल फोन पाकिस्तान से बाय भी नहीं किया होता है। और ये बात ठीक भी है। एक ब्लॉगर, एक टूरिस्ट जो पाकिस्तान में आ रहा है, अपनी कंट्री को छोड़ के मोबाइल फोन वहां से बाय कर रहा है, लेकिन आप उसे कह रहे हैं आपने स्मार्टफोन अगर वहां से 1 लाख का लिया है तो भाई 1.5 लाख आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और ये कोई बनती नहीं है। अगर आपने स्मार्टफोन पाकिस्तान से बाय किया है तो आप टैक्स पे करें, लेकिन एक चीज जो आपने पाकिस्तान से बाय नहीं की है उसके ऊपर किस चीज का टैक्स देना बनता है। तो ये पाकिस्तान में होता है दोस्तों, दुनिया की किसी दूसरी कंट्री में ऐसा हरगिज नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन को वहां पर लेके जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सुकून से वापस आ जाते हैं, आपको मोबाइल फोन के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन भाई ये पाकिस्तान है। खैर दोस्तों, अब इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉगर्स ने, इवन के रिसेंटली एक व्लॉगर आया था, उसने एक ट्वीट की थी कि मैं पाकिस्तान छोड़ के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 मंथ पूरे हो गए हैं और अब मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन बाद में उसको ये एक्सटेंशन भी दे दी गई। लेकिन इवन के ये सवाल बनता है पीटीए वालों से, उसको किस बेसिस पर एक्सटेंशन दी है? क्योंकि अगर ये दायरा कार आपने देना तो फिर हर एक को दो, किसी मखसूस शख्स को आप ये भाई फैसिलिटी कैसे दे सकते हो? खैर दोस्तों, लेकिन भाई कहा यही जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ ऐसी फैसिलिटीज ओवरसीज पाकिस्तानी और जो टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान में उनको ये दी जाने वाली है पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर। यानी जो शख्स बाहर से पाकिस्तान में आता है उसको अब पाकिस्तान में टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ पर आकर परमानेंटली रह जाए और उसको कोई टैक्स नहीं देना। भाई ऐसा हरगिज नहीं है। पहले जो भी बाहर से पाकिस्तान में आता था वो सिम डालता था, वो सिम 2 महीने चलती थी, उसके बाद आपका मोबाइल फोन बंद हो जाता था, पीटीए करवाना पड़ता था टैक्स देने के बाद। लेकिन अब ये होगा 2 मंथ से बढ़ाकर इस दायराकार को 4 मंथ तक ले जाया गया। दोस्तों, अगर आप बाहर से पाकिस्तान में आते हैं तो आपको 4 मंथ तक यहाँ पर मोबाइल फोन यूज करने की इजाजत है। अगर आप आईफोन वगैरह या कोई भी स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन 4 मंथ के बाद आपको पाकिस्तान में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई टूरिस्ट वगैरह कोई भी घूमने फिरने पाकिस्तान में आते हैं, विजिटर्स आते हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है दोस्तों। 4 मंथ वो यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, आपको पीटीए टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब एक मजे की बात ये है दोस्तों, यही सेम कंडीशन ओवरसीज पाकिस्तानी पर भी लागू होने वाली है। लेकिन बात ये दोस्तों, ओवरसीज पाकिस्तानी तो हर साल पाकिस्तान आते हैं, हर दूसरे साल, तीसरे साल। अब जो शख्स पहली बार अपना आईफोन लेकर या फिर कोई भी मोबाइल फोन लेकर पहली बार पाकिस्तान में आता है और 4 मंथ रहने के बाद चला जाता है, टैक्स नहीं देता। अब वो जब दूसरी बार आएगा 2 साल बाद, 3 साल बाद आया कि वो पाकिस्तान में अगर नया मोबाइल फोन लेकर आता है तो क्या वो भी 4 मंथ चलेगा या फिर उसे वही स्मार्टफोन लाना पड़ेगा जो वो पहली बार लेकर आया था? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है यार, ये क्लियर होनी चाहिए। क्या दोस्तों, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। ये फैसिलिटी दी जा रही है विजिटर्स को और ओवरसीज पाकिस्तानी को, लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं भाई इसका कोई चांस नहीं है हमें कोई टैक्स में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। आपको 1.5 लाख रुपए पे करना ही पड़ेंगे। हाँ, अगर ये स्मार्टफोन ब्रांड्स पाकिस्तान में आकर असेंबल्स करते हैं, अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करते हैं, तब ये छूट जो है वो हो सकती है। लेकिन भाई इंडिया में तो आईफोन 14 प्रो मैक्स तक भी जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है, असेंबलिंग प्लांट अपने बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो भाई अभी थोड़ी सी जो सिचुएशन है दोस्तों वो क्रिटिकल है। भाई कोई स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में। दुआ करें कि ये हालात थोड़े से नॉर्मल हो और ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करें, यहाँ से एक्सपोर्ट्स वगैरह स्टार्ट हो, हमारे रेमिटेंसेस जो बाहर से आते हैं वो अच्छे से आए। भाई
हर एक चीज में स्टेबिलिटी होगी तब ये कुछ टैक्स कम हो सकती है। इस सिचुएशन में तो भाई हरगिज नहीं है। इवन के जब ये गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने आते ही इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिए थे और उसके बाद टैक्सेस इन्होंने इतने ज्यादा बढ़ा दिए, इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों ये हालात कब तक नॉर्मल होते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क का हम जो नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।